हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेट गाइड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो 30 जनवरी 2023 को एसबीआई पीओ का मेंस था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी जो टोटल जो 50 क्वेश्चन जीए के आए थे वो फिर से लेके आज मैं रेडी हूँ। पहले मैं एसबीआई पीओ सॉरी क्लर्क का वो दोनों शिफ्ट जीए का एनालिसिस किया था। तो आप यहाँ पे आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हो, और उसके साथ कौन से मन से क्वेश्चंस आए थे सारे रेडी है। आपको बिल्कुल भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने ग्राफ में सेम पहले जो एसबीआई क्लर्क में जो किया था, मतलब ग्राफ बना के इसमें भी रेडी है। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which बैंक होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर इन यस बैंक? कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है यस बैंक में? उसका आंसर है एसबीआई। वो अक्टूबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, तो B20 में चेयरमैन कौन है? B20 एक G20 का पार्ट है, तो उसमें से जो चेयरमैन है वो कौन है? वो एन चंद्रशेखरन। दिसंबर का न्यूज़ है, न्यू अपॉइंटमेंट है। हाउ मेनी सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टिल डेट इंडिया में है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड किए जाते हैं, एक्रेडिटेड है? तो वो टोटल है 6। फोर्थ क्वेश्चन, सीबीडीसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, कौन सा बैंक फेज वन में नहीं है? ओके, वो यस बैंक शायद एक ऑप्शन में था, वो नहीं होगा। तो चार जो मतलब बैंक्स हैं फेज वन में, वो है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। ये चारों मतलब बैंक्स हैं जो फेज वन में लाए गए हैं। ओके, तो ये चारों छोड़ के जो क्वेश्चन में है वही आंसर होगा। चलिए शुरू। और हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स ओन बाय कमल? ओके, शरद कमल कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते थे? टोटल 4 जीते थे, उसमें से सिर्फ 3 ही है गोल्ड। ओके, आईएनएस वगीर, तो व्हाट इज द क्लास ऑफ इट? प्रोजेक्ट सेकंड टाइप के अंदर आता है, वो है कलवारी। 7 नंबर क्वेश्चन, इन जनवरी 2023 मतलब इसी साल जनवरी मंथ में एसबीआई ने किया गया था एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रिलीज किया था। ओके, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 15 8 नंबर। तो स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन था उत्कर्ष 2.0 के ऊपर, मैंने फर्स्ट दिया था, तो उस वो आंसर हो सकता है शायद, आई गेस। Which of the following is not a share owner of UTI AMC? तो ये सारे शेयर ओनर है, तो इसमें से जो नहीं था वही होगा आंसर। रिसेंटली योगिंदर के अलग पास्ट हुए। ओके, उनका प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिस्ट थे वो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें से सिर्फ यही आंसर करना था कि ईटीएफ मतलब एक्सचेंज इन ट्रेड फंड जो है इंडिया में कब शुरू किए थे, और कौन सा फंड लिस्टेड था उसमें निफ्टी 50 में? तो उसका आंसर है 2002 में। द पैराडाइज ऑफ फूड, ये एक नो एक मतलब बुक है। उन ये बुक जेसीबी प्राइज जीता है, तो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, तो लीड बैंक मीटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, डीएलआरसी मतलब कब कब ये इसका मीटिंग होता है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे थे। तो उसका आंसर होगा कि एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर। हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? कितने पब्लिक सेक्टर बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में? तो 12 12 और 6 होगा इसका आंसर। 50 number question. Ministry of Power launched a scheme for procurement of aggregated power of 4,500 megawatt for dash year under the B5 of Shakti policy. Supply of electricity will commence in April 2023. तो कितने साल के लिए इन्होंने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है? वो टोटल है 5 साल के लिए। Who is the first woman to enter the semi-final of Asia Cup tennis table tennis tournament from India? वो है मनिका बत्रा। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है, तो वो ये कौन रेगुलेट करते हैं उन लोगों को? वो ऐसे भी है। 80 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज बाय कौन? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज करते हैं, वो आरबीआई है। 90 number question. What is before and after limit for processing of e-mandate on cards for recurring transaction? Recurring transaction में जो e-mandate है वो कितना है? वो 5,000 से 15,000 कर दिया है अभी। ओके, पर ट्रांजैक्शन। GNPA ratio of SFB has been declining subsequently from its peak 5.9 to reach 5.8 at the end of March 2022.
lead by lower slippage as well as reduction in outage GNPA 2027, sorry, 2017 and 18. How many years low it is? It is 6 year low. और एक दूसरा क्वेश्चन था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो मैंने नहीं लिखा. ओके. 22 number question. As per the census 2021, which minority community has lowest population in India? 2021 के सेंसस के ऊपर वो बेस करके माइनॉरिटी, कौन सा माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया में लोएस्ट पॉपुलेशन है, वो फारसी से. In the 47 meeting of GST Council agreed to withdraw exemption to dash. मतलब 47 काउंसिल जो जीएसटी का मीटिंग हुआ था वो कौन सा टैक्स विड्रॉ करने में मतलब एग्जाम्पशन दे दिया. ओके. वो है बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नंबर क्वेश्चन. तो कौन सा कंपनी जीए के साथ टाई अप करके एक एमओयू किया है, ये बहुत मतलब पहला आया है शायद इस साल में, मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब एमओयू के ऊपर. ओके. तो वो कौन सा है? इसका आंसर होगा एनटीपीसी लिमिटेड. 25 नंबर क्वेश्चन. रशियन ऑयल अकाउंटेड फॉर अबाउट डैश ऑफ इंडियाज ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ अबाउट 4 मिलियन. ओके. तो इतना सारा तेल इंडिया में लाया गया था नवंबर में, टिल नवंबर. तो कितना परसेंट इंडिया में जो ऑयल है वो परसेंटेज रशिया होल्ड करता है, वो है 23%. 26 नंबर क्वेश्चन. नेशनल कंपनी नॉ ट्रिब्यूनल परफॉर्मेंस बेस्ड कोई क्वेश्चन था इसके ऊपर. और एक था 27 नंबर क्वेश्चन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के ऊपर. उसका ये दोनों क्वेश्चन मुझे याद नहीं एक्चुअली, सॉरी. अगर याद आएगा मैं लिख दूंगा. ओके. तो 28 नंबर क्वेश्चन. Which bank sold 4.5% stake in Paytm for around 215 million? वो है सॉफ्ट बैंक. 29 नंबर क्वेश्चन. तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी है, उसका नाम है सह्याद्री एफपीसी. ओके. वो 3 महीने में, मतलब 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र के कौन से शहर में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, उसका नाम है नासिक, जगह का नाम. तो 30 नंबर क्वेश्चन. लाफार सीमेंट फाइंड, कुछ फाइन किया गया था क्योंकि वो एलिज थे कि आईसिस को टेरर मतलब फंड करते हैं. ओके. उसका मतलब लाफार सीमेंट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? वो फ्रांस है. एक मजाक वाली बात है, मतलब यहाँ पे फ्रांस में एफएटीए जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में मिलेगा आपको, और वहां पे ही एक कंपनी आईसिस को फंड कर रहा है. तो फ्रांस के ऊपर शायद कुछ एक्शन होना चाहिए इसमें. ओके. 31 number question. What percent advance tax to be paid by December? 75%. 21st World Congress of Accountant चीफ गेस्ट नेम क्या है? ये ओम बिरला है शायद, या फिर मैं उसमें कॉन्फ्यूज हूँ पीयूष गोयल और ओम बिरला में. ओके. 33 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा क्वेश्चन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर. तो इसका को प्रेसिडेंट कौन है ये सबको पता ही है, फ्रांस है. और ये और एक क्वेश्चन था सेवी रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन डेब्ट चैलेंजेस, जो ये एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्या था एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो मैंने नहीं लिखा. ओके. द ACABC. तो इसमें डायरेक्ट मतलब ये जो है ना, ये ACABC, इसमें से फर्स्ट वाला जो सी है उसका फुल फॉर्म क्या है? वो क्लिनिक है. Sustainable Finance Committee submits report to IFSCA suggesting development of carbon market. सीके मिश्रा. सीके मिश्रा सस्टेनेबल फाइनेंस कमेटी में जो एक कार्बन मार्केट है उसकी कमेटी के हेड है. 37 नंबर क्वेश्चन. अब्बास मुंतासिर इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? अब्बास मुंतासिर कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है? वो है बास्केटबॉल प्लेयर थे, वो कैप्टन थे. 13 नंबर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय एनपीसीआई, व्हिच एप्लीकेशंस, मतलब कौन से एप्लीकेशन इंडिया में जो 30% यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं वो होल्ड करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो जीपे और फोन पे है. 39 नंबर क्वेश्चन. सेबी इशूड न्यू इशूअर लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम. व्हाट इज द लिमिट? 12%. यूपीआई स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन था यूपीआई के ऊपर, वो ऑल ट्रू होगा, मैंने कर दिया था, तो आई गेस यही आंसर है, या फिर कुछ होगा तो आप लिख दीजिएगा आपको आपका आंसर पता है. 40 नंबर क्वेश्चन. नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल उसका टाइमलाइन क्या है नेशनल NSFI के? उसका आंसर है 2019-2024. तो ये 5 साल का रहता है. ओके.
42 नंबर क्वेश्चन, टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का जो प्योरिटी है वो चेक करने के लिए एक बीआईएस स्टैंडर्ड रहता है, वो उसका मार्क, कौन सा मार्क हम फॉलो करते हैं, कौन सा मार्क हम देखते हैं, वो है हॉलमार्क। तो 43 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने पीएलआई स्कीम है और उसका टेन्योर कितना है, तो वो है टोटल मतलब 14, और 14 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम है और 5 साल का टेन्योर है। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रोमोटर ऑफ बैंक कैन होल्ड %, शेयर फ्रॉम इंसेप्शन, वो है 26% टिल 15 साल के लिए तक रख सकते हैं वो। 45 नंबर क्वेश्चन, सीडी रेशियो जो है वो कौन से जगह में सबसे कम है, कौन से रीजन में। द क्वेश्चन इज द सीडी रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज लोअर इन व्हिच रीजन, ईस्टर्न रीजन। 46 number question. ChatGPT is a chatbot launched by OpenAI in November 2022. What is the full form of GPT? So total is मतलब इसका full form है Chat Generative Pre-trained Transformer, और जीएम के ऊपर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो वो और एनसीएलटी के ऊपर रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं। तो 49 नंबर क्वेश्चन, डैश फॉर्मर रेसिंग टीम रफ्तार हैज पुट इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेसिंग कार ऑन ट्रैक, which has been working on, मतलब मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट ये जो फॉर्मूला रेसिंग कार है उसके ऊपर काम कर रहे थे इतने साल, मतलब पास्ट सेवरल ईयर्स के दौरान काम कर रहे थे। उसका आंसर है आईआईटी मद्रास। अभी लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसके बाद वाला स्लाइड्स आप मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको 2018 से जितना कट ऑफ था सारा मिल जाएगा, मतलब कैटेगरी वाइज, और उसके बाद कौन से पार्ट से कौन से मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है वो भी आपको पता चल जाएगा कि, तो आप रेडी देख सकते हो कि एसबीआई कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चन, मतलब कौन से मंथ से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर है एमआरएफ ग्रुप। तो ये क्वेश्चन क्या था कि फर्न स्कूल जो है वो कौन सा कंपनी बैक करते हैं उसको, एमआरएफ। एक्चुअली क्वेश्चन है कि छोटा भीम, एक आप जब बचपन में देखते थे ना छोटा भीम, वो उसका मॉडल बनाएंगे, तो ये कौन सा कंपनी बैक करते हैं, वो फर्न स्कूल, वो है एमआरएफ ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा। ओके, आपको यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कितना कट ऑफ आ सकता है। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो कट ऑफ गिर भी सकता है और या फिर बढ़ भी सकता है। ये पूरा अभी जैसे क्वेश्चन टफ हो रहे हैं और लोगों के कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, और फिलअप भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ठीक है, एक पॉजिटिव नोट कि आप मतलब पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ नहीं हो जाएगा सब कुछ। और ये सारा जो चीज़ है आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन, मतलब चैनल ज्वाइन करके देख सकते हो, जीए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मतलब मैं धीरे धीरे अपलोड करते रहूँगा जितना सारा आप, मतलब इसी साल हम लोगों को जॉब लेना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा मंथ वाइज मेंशन है, कौन से मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन है आपको, पूरा मतलब पूरा चार्ट ही रेडी है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल से 18 क्वेश्चन, जनवरी से 2, जनवरी 2023 से, दिसंबर से 9, नवंबर से 11, अक्टूबर से 4, और ये सितंबर, अगस्त, जुलाई से, ये टोटल मिला के 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ मतलब यहाँ तक अगर कोई कर लेता भी ना, तब भी कोई मतलब इजीली 40 के ऊपर था, या फिर 40 मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, तो यहाँ पे तो शायद 30 ही बोलना ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब जीए का क्वेश्चन सच्ची में टफ था, उतना इजी नहीं था, स्पेशली इस जनरल के वजह से, जनरल जो पोर्शन था ना उसके वजह से। ओके, ये एक्चुअली वो प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन था, इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन था, और स्टैटिक भी था, स्टैटिक वो भी घुस से क्वेश्चन पूछे थे। ओके, चलिए अभी अभी बंद करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये लंबा हो गया वीडियो। और थैंक यू अभी तक देखने के लिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके बाय, थैंक यू।